महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य। दो दासी पुत्र जिन्हें मिला राजकुमारों का सम्मान, लेकिन क्यों नहीं बने वे कुरुक्षेत्र के मैदान में योद्धा। जानेंगे आज इस रहस्य को। महाभारत का एक ऐसा रहस्य यह छिपा हुआ है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ओर थे 100 कौरव जिनके नाम इतिहास में अमर हो गए। दूसरी ओर थे पांडव जिनकी वीरता की गाथाएं आज भी सुनाई जाती हैं। लेकिन इन्हीं दोनों के बीच दो ऐसे महापुरुष भी थे जिनका जन्म दासी के गर्भ से हुआ था। आश्चर्य की बात यह है कि उन्हें राज परिवार में सम्मान तो मिला था, राजकुमारों जैसा स्थान मिला, फिर भी एक ने युद्ध में शस्त्र नहीं उठाया और दूसरा युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अपने भाइयों को छोड़कर पांडवों के साथ चला गया। आखिर ये दोनों कौन थे? क्यों इन्हें राजकुमार माना गया था और क्यों इनका जीवन महाभारत के सबसे अनसुने रहस्यों में गिना जाता है? इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमें हस्तिनापुर के उस दौर में जाना होगा जब एक निर्णय ने पूरे कुरुवंश का भाग्य बदल दिया। इसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखना होगा। सभी सवालों के जवाब आपको तभी पता चलेंगे और पूरा रहस्य आपको अंत तक ही पता चलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हस्तिनापुर का इतिहास उस समय एक बड़े संकट से गुजर रहा था जब राजा विचित्रवीर्य की संतान हुए बिना ही मृत्यु हो गई। कुरुवंश के सामने वंश समाप्त होने का खतरा मंडरा रहा था। तब महारानी सत्यवती ने अपने तपस्वी पुत्र महर्षि वेदव्यास को बुलाया। उन्होंने नियोग की प्रथा के अनुसार विचित्रवीर्य की रानियों से संतान उत्पन्न करने का निर्णय लिया ताकि कुरुवंश आगे बढ़ सके। जब वेदव्यास रानी अंबिका के सामने पहुँचे तो उनके तेज तपस्या और रौद्र स्वरूप को देखकर अंबिका भयभीत हो गईं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। परिणाम स्वरूप उनके गर्भ से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, जो जन्म से ही अंधे थे। इसके बाद रानी अंबालिका वेदव्यास के सामने गईं। वे इतनी भयभीत हुई कि उनका चेहरा पीला पड़ गया। फलस्वरूप उनके गर्भ से पांडु का जन्म हुआ, जिनका शरीर दुर्लभ और रोगग्रस्त माना जाता है। जब सत्यवती ने एक और योग्य संतान की इच्छा व्यक्त की, तब अंबिका ने स्वयं जाने के बजाय अपनी दासी को भेज दिया। दासी ना तो भयभीत हुई और ना ही उसने कोई संकोच किया। उसने विनम्रता और सम्मान के साथ वेदव्यास जी का स्वागत किया। उसके व्यवहार से प्रसन्न होकर वेदव्यास जी ने आशीर्वाद दिया कि उसके गर्भ से अत्यंत बुद्धिमान, धर्मज्ञ और नीति में पारंगत पुत्र उत्पन्न होगा। समय आने पर उसी दासी के गर्भ से विदुर का जन्म हुआ। यद्यपि विदुर राजमाता के पुत्र नहीं थे, फिर भी वे धृतराष्ट्र और पांडु के सहोदर भाई थे, क्योंकि तीनों के पिता वेदव्यास ही थे। विदुर का जन्म भले ही दासी के गर्भ से हुआ था, लेकिन उनकी बुद्धि और ज्ञान किसी भी राजा से कहीं अधिक था। वे वेद, शास्त्र, राजनीति, धर्म और न्याय के अद्भुत ज्ञाता थे। महाभारत में विदुर को धर्म का साक्षात स्वरूप माना गया है। अनेक कथाओं में उन्हें धर्मराज यम का अंशावतार भी बताया गया है। विदुर ने अपने पूरे जीवन में कभी भी अन्याय का साथ नहीं दिया। जब दुर्योधन ने पांडवों को लक्षागृह में जलाकर मारने की योजना बनाई थी, तब विदुर ने गुप्त संकेतों के माध्यम से पांडवों को सावधान किया था। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तब पूरी सभा में सबसे पहले विदुर ने ही उनका विरोध किया था। जब श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आए, तब भी विदुर ने दुर्योधन को समझाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य से
दुर्योधन के अहंकार ने किसी की भी एक ना सुनी। समय बीतता गया और युद्ध की आहट तेज होती गई। विदुर भली भांति जानते थे कि यह युद्ध केवल मृत्यु, विनाश और पश्चाताप लेकर आएगा। उन्होंने धृतराष्ट्र से लेकर दुर्योधन तक सभी को चेतावनी दी कि अधर्म का मार्ग कुरुवंश के सर्वनाश का कारण बनेगा। लेकिन जब उनकी बातों का लगातार अपमान हुआ और दुर्योधन ने उन्हें कठोर शब्द कहकर अपमानित किया, तब विदुर ने राजसभा छोड़ दी। उन्होंने ना तो कौरवों का पक्ष लिया और ना ही पांडवों की ओर से शस्त्र उठाया। युद्ध के दौरान वे धृतराष्ट्र के साथ रहे और उन्हें घटनाओं की जानकारी देते रहे। इस प्रकार विदुर युद्ध से तो दूर रहे, क्योंकि उनका उद्देश्य युद्ध जीतना नहीं बल्कि धर्म को बचाना था। अब बात करते हैं युयुत्सु की, जो दूसरे पुरुष महान थे, जिनकी कहानी भी उतनी ही अद्भुत है। जब गांधारी गर्भवती थी और धृतराष्ट्र संतान की अपेक्षा कर रहे थे, उसी समय उनकी सेवा के लिए एक वैश्य कुल की दासी नियुक्त की गई। धृतराष्ट्र और उस दासी के संबंध से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम युयुत्सु रखा गया। यद्यपि उसकी माता दासी थी, लेकिन पिता हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र थे, इसलिए उसे राजकुमार का दर्जा मिला और वह कौरव परिवार का सदस्य माना गया। युयुत्सु बचपन से ही अपने भाइयों से अलग स्वभाव का था। जहाँ दुर्योधन और दुशासन शक्ति, अहंकार और छल का महत्व देते थे, वहीं युयुत्सु सत्य, न्याय और धर्म का पक्षधर था। वह बार बार दुर्योधन को गलत कार्यों से रोकने का प्रयास करता था। उसने ध्रुव क्रीड़ा, पांडवों के अपमान और अन्य अनेक षड्यंत्रों का विरोध किया, लेकिन दुर्योधन और उसके भाई उसे कभी सम्मान नहीं देते थे। वे उसे दासी पुत्र कहकर उसका उपहास उड़ाते रहते थे। जब कुरुक्षेत्र युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर ने घोषणा की कि जो भी योद्धा धर्म के पक्ष में आना चाहता है, वह बिना किसी भय के आ सकता है। यह घोषणा सुनकर युयुत्सु का अंतर्मन जाग उठा। एक ओर उसके अपने भाई थे और दूसरी ओर धर्म का मार्ग था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के धर्म का मार्ग चयन किया और कौरव सेना छोड़कर पांडवों के पक्ष में मिल गया जाके। यह घटना महाभारत के सबसे साहसिक निर्णयों में से एक मानी जाती है। सोचिए, जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन कौरवों के बीच बिताया हो, वह युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अपने ही परिवार के विरुद्ध खड़ा हो जाए, यह कोई साधारण बात नहीं है। युयुत्सु जानता था कि लोग उसे विश्वासघाती कहेंगे, लेकिन उसने धर्म को परिवार से ऊपर रखा। पांडवों ने युयुत्सु का स्वागत किया। युधिष्ठिर उसकी निष्ठा और बुद्धिमत्ता से परिचित थे, इसलिए उन्होंने उसे केवल युद्ध करने के लिए नहीं भेजा, बल्कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा। पांडव सेना में लाखों सैनिक थे। उनके लिए भोजन, जल, अस्त्र शस्त्र, रथ, घोड़े और अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करना बहुत बड़ी चुनौती थी। युयुत्सु को इसी विशाल व्यवस्था का प्रमुख बनाया गया। उसने इस व्यवस्था की इतनी कुशलता से यह कार्य किया कि पूरे युद्ध के दौरान पांडव सेना को कभी कोई भी गंभीर समस्या नहीं हुई, किसी भी बात की कमी नहीं हुई। महाभारत के अंत में जब कौरवों का संपूर्ण वंश लगभग समाप्त हो गया, तब युयुत्सु उन गिने चुने लोगों में था जो जीवित बचे थे। युद्ध समाप्त होने के बाद उसने वृद्ध धृतराष्ट्र और गांधारी की सेवा भी की। यही नहीं, उसने आगे चलकर
हस्तिनापुर के प्रशासन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाभारत हमें इन दोनों पात्रों के माध्यम से एक महान शिक्षा देता है कि विदुर और युयुत्सु दोनों दासी पुत्र थे, लेकिन दोनों ने अपने कर्मों से सिद्ध कर दिया कि महानता जन्म से नहीं बल्कि चरित्र से प्राप्त होती है। एक ने अपने ज्ञान और नीति से इतिहास में अमर स्थान पाया, जबकि दूसरे ने धर्म के लिए अपने ही भाइयों का विरोध करने का साहस दिखाया। यही कारण है कि महाभारत के असंख्य योद्धाओं और राजाओं के बीच आज भी विदुर और युयुत्सु का नाम विशेष सम्मान के साथ लिया जाता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में लाखों योद्धा शस्त्र लेकर उतरे थे, लेकिन इतिहास ने सबसे अधिक सम्मान उन लोगों को दिया जिन्होंने धर्म, सत्य और न्याय का साथ कभी नहीं छोड़ा। विदुर और युयुत्सु उसी अमर परंपरा के दो उज्जवल स्तंभ हैं, जिनकी कथा आज भी हमें सिखाती है कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, धर्म का मार्ग ही अंततः विजय तक पहुंचाता है। अगर आपको महाभारत के ऐसे अनसुने रहस्य पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।